कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, पर प्रॉब्लम ये है कि जब तक आइडिया पॉपुलर हो तब तक मार्केट क्राउडेड हो चुकी होती है। हर सेकंड दुनिया भर में 1 से 3 स्टार्टअप सामने आते हैं, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक 10 में से 1 या 2 ही ज्यादा वक्त तक कामयाब रहते हैं। Inside the secret world of the mega rich are some of the most powerful people on the planet. इमेजिन अगर आपने जोमेटो, नाइका, ज़ीरोधा का कॉन्सेप्ट आई एम टॉकिंग अबाउट उनके लॉन्च से पहले फिगर आउट किया होता। अभी भी कुछ देर नहीं है, यू कैन एंटर दिस मार्केट बट डेफिनेटली दे आर द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट, तो यू विल नीड लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल एक अच्छी लेवल पे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। एग्जैक्ट मेथड जिससे आप अपना बड़ा बिजनेस का आइडिया टेस्ट कर सकते हो बिफोर लूजिंग अ लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड देन फिगरिंग आउट अरे ये तो चल ही नहीं रहा है एंड द कंपनी इज इन लॉस और यू हैव टू शट द कंपनी। They are calculated risk takers, willing to put everything out there. They're willing to lose everything. It became impossible for startup Tesla to raise capital. ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, ये पैटर्न रिकॉग्निशन और मार्केट गैप एनालिसिस का टेस्टेड फॉर्मूला। The financial crisis meant the global economy was on the brink of collapse. लेट मी स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के साथ। Founder and Chief Executive Officer of OYO, Ritesh Agarwal. रितेश अग्रवाल हाल ही में बड़ी फंडिंग को लेकर के चर्चा में है। 2013 में इंडिया में बजट होटल्स काफी स्कैटर्ड थे, कोई स्टैंडर्डाइज सिस्टम्स नहीं थे और ऑनलाइन बुकिंग तो लग्जरी थी। रितेश ने ये गैप नोटिस किया कि इंडिया के ट्रैवलर्स को सस्ता, सेफ और स्टैंडर्डाइज होटल चाहिए। उन्होंने ये आइडिया को एग्जीक्यूट किया और आज ओयो की वैल्यूएशन 9 बिलियन के ऊपर है, $9 बिलियन। Taking a risk is always better than regretting not taking that risk many years from now. So what I want to talk about today is why risking it is better than being regretful about it in the long term. सो पॉइंट ये है कि सक्सेसफुल आइडियाज का फॉर्मूला हमेशा होता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जर्व करो, पैटर्न समझो और जो मार्केट गैप है वो फिल करो। ये स्ट्रैटेजीज अगर हम यूज 3 स्ट्रैटेजीज अगर हम समझ लिए अच्छी तरीके से तो हम एक कम वर्किंग कैपिटल में एक बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। Number one reason for success is people focus on things that have high potential consequences. Number one reason for failure is people focus on things that have low or no potential consequences. So let's first understand what is pattern recognition. पैटर्न का मतलब ये होता है कि रिपीट होने वाले सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करना। ये 3 जगह से आते हैं ये सिग्नल्स। फर्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर चेंजेस, जैसे लॉकडाउन के बाद फूड डिलीवरी और एडटेक का बूम। सेकंड इज टेक्नोलॉजी शिफ्ट, एआई, ब्लॉकचेन, ईवीज जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, नए प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो जाते हैं। And the third and the most popularly used trend is global trend localization. जो यूएस और चाइना में आज ट्रेंड कर रहा है वो इंडिया में 2 से 5 साल बाद ट्रेंड करेगा। That is tested and proven. For example, यूएस में 2010 में सब्सक्रिप्शन बॉक्स सर्विस काफी पॉपुलर थी। 2015 में शुगर कॉस्मेटिक्स ट्राइड दैट आउट एंड फिगर्ड इट आउट। यूएस में एप्पल फोन्स काफी इनिशियल लेवल पे पॉपुलर थे। लेटर ऑन इन इंडिया भी दे स्टार्टेड। सो अगर आपने ये पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, ये 3 स्ट्रैटेजीज 3 एरियाज में, तो डेफिनेटली आप एक पर्टिकुलर बिजनेस के पहले मूवर हो जाते हो। फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये होता है कि बहुत कम कैपिटल में हम अपना मार्केट टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर पहले से ही बहुत बड़े प्लेयर्स है तो वो बिजनेस एस्टैब्लिश करने में उनके लेवल तक एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड दैट टेक्स मी टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मार्केट गैप एनालिसिस। मार्केट गैप एनालिसिस का मतलब क्या होता है? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट। मार्केट गैप का मतलब ये होता है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, और ये चीज हम कैसे फिगर आउट करें? फर्स्ट वेरी बेसिक थिंग इज ओपन योर फोन, ओपन गूगल ट्रेंड्स विच इज अ वेरी कॉमन ऐप, सर्च वॉल्यूम को हर बार ऑब्जर्व करना शुरू करो, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, कस्टमर डिमांड्स, गो ऑन टू द वेबसाइट्स लाइक रेडिट, कोरा, ट्विटर्स and see what people are asking for, what kind of solutions people need, but no brand serving it. And third is competitor weakness. Existing players customer pain points ignore कर रहा है, तो वो ideas को figure out करना। For example, let me give you my personal example over here. So recently I realized in our society there are no good car cleaners, and after being there for more than 3-4 years, it was a major problem that we were facing as consumers. तो मैंने सिंपल चीज की, मैंने अपने सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज पोस्ट किया जिससे मैंने ये पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जो ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं।
एंड नो ब्रेनर, नो शैकिंग फॉर मी कि मुझे एटलीस्ट 15 to 20 लोगों ने मैसेज किया कि हमें भी ये प्रॉब्लम है कि सोसाइटी में एक अच्छे रेगुलर कार क्लीनर्स नहीं है, and that helped me identified it is a very no cost, zero investment business idea कि अगर मैं एक कार क्लीनर हायर करती हूँ तो I can serve 15 people without even investing my time, money or energy because ये 15 customers मेरे पास already ready थे. It is a easy cash flow business that I started in just 24 hours. So that is how you identify market gap. So this was my personal example. लेकिन अगर हम बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं इनको नोटिस किया होगा तो डेफिनेटली उन्होंने भी कहीं से यही इसी ऑब्जर्वेशन से शुरुआत की होगी. एंड दैट टेक्स मी टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एक बड़ा बिजनेस वर्दी बनने के लिए क्या फिल्टर्स पास करना जरूरी है. द फर्स्ट फिल्टर इज लार्ज टैम. टैम का मतलब होता है टारगेट एड्रेसेबल मार्केट. क्या आपका प्रोडक्ट कम से कम 5 करोड़ का मार्केट सर्व कर सकता है. And let me tell you my strategy that I use. Simply use the easily available WhatsApp group to ask questions. Not as a business owner, but as a consumer. That's what I did. I posted on the group that I am facing this issue. Is there anybody else who is facing the same issue? I got an answer. Second, scalability. Today, if we are doing it in one society, let me tell me how difficult it will be to do it in 10 other societies around me. It is very easily scalable. Third, timing. I'm doing it in the time which is a rainy season. It's a monsoon. Definitely cars बहुत खराब होती है and you know people need car cleaners. People need to clean their cars regularly. So that was the easy strategy, easy thing to do. And fourth, it won't hamper my existing job. I can do it without even investing my time. Only I need to create systems. That was the strategy. That is how you identify things. And before you launch, validate. Validate what? Minimum viable product. But अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो स्मॉल ऑडियंस में पहले टेस्ट करो. जैसे मैंने छोटी सी सोसाइटी के अंदर हमारे टेस्ट किया. If I feel tomorrow in 1 or 2 months this idea works, people are willing to pay for a better service. It's a very good business that we have ended up starting just by testing idea. So always before investing a large amount in any business, एक छोटे से आइडिया के साथ टेस्ट करो. ऑन अ रेगुलर बेसिस आई पर्सनली कीप ऑन टेस्टिंग लॉट ऑफ बिजनेस आइडियाज जिससे मुझे एक कंज्यूमर बिहेवियर का पता चलता है. सो आपका आइडिया डेफिनेटली कॉपी हो सकता है. तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू डू इज ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करो, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करो, यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करो. एंड बिफोर एवरीथिंग एल्स मेक it into a proper system which is easily replicated without investment of any of your time. See, एक बड़ा बिजनेस का आइडिया कोई लॉटरी टिकट तो डेफिनेटली नहीं है. ये एक स्किल है जो डेवलप होती है ऑब्जर्व करने से, एनालाइज करने से, टेस्ट करने से एंड फास्ट एग्जीक्यूट करने से. I thought about an idea in the morning, it was executed by night. Might be tomorrow I realize it's not working out, I will not continue. But at least I got an experience with zero investment. आप जितनी बार ये प्रोसेस रिपीट करोगे उतनी ही जल्दी आप फिगर आउट कर पाओगे एंड आप शार्प हो जाओगे कि एक राइट बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे फिगर आउट करते हैं, राइट बिजनेस आइडिया कैसे फिगर आउट करते हैं, कितना जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं एंड कितना जल्दी यू एंड अप मेकिंग मनी विथ आई वुड से जीरो और लीस्ट इन्वेस्टमेंट. I hope this video was very helpful. I hope this video gave you some real life insights. And if you feel so, you know what you need to do. Click on that like and subscribe button. Signing off for the day, Karishma.